हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप ये पीडीएफ देख के आप लोगों के बीच में खुशी की लहर ज़रूर दौड़ी होगी। तो बात करने वाले हैं इस पीडीएफ के रिगार्डिंग। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर भर्ती कब तक आएगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। और पदों का विवरण, हाँ जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर डिस्ट्रिक्ट वाइज पदों का विवरण दीजिए। तो सब चीज़ मेरे लिए छोड़ोगे या कुछ खुद भी करोगे? तो आप लोगों के लिए एक टास्क है, अगर इस वीडियो में 1000 लाइक या 500 कमेंट आते हैं तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज पदों का ब्यौरा मेरे पास है और डिस्ट्रिक्ट वाइज पर डिस्ट्रिक्ट में कितने पद हैं वो वीडियो में पब्लिक कर दूंगा, जैसे 1000 लाइक या 500 कमेंट जो भी पहले होंगे, ठीक है। तो ये टास्क आप लोगों के लिए, अगर आप सीरियस हैं इस भर्ती के लिए, मैं भी देखना चाहूँगा कि आप लोग कितना सीरियस है और कितनी जल्दी इस पर काम करते हैं। जैसे ही ये आपका टास्क पूरा होता है, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पदों का ब्यौरा पूरा मिल जाएगा 2100 पदों पर, ठीक है। 2100 पद जो हैं, और 2100 पदों में मैंने बताया आपको कि 2100 पद ये फ्रेश भर्ती के नहीं है। इसमें से 451 पद जो है आपका पुरानी रिक्रूटमेंट के हैं, उसमें 410 के आसपास पद जो हैं वो बैकलॉग के हैं, और 1300 के आसपास जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट के जो पद हैं वो होने वाले हैं। अब इन पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए पहले नियमावली पर लेके चलते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। टास्क मैंने बता दिया आप लोगों के लिए, अगर आप पदों का विवरण जानना चाहते हो डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या था, नियमावली में मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी वो चीज़ें मैं आपको एक बार दोबारा कर देता हूँ कि सुपर टेट नहीं हो रहा है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो को फॉलो करके आते हो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि सुपर टेट बच्चे डर रहे थे कि होगा नहीं होगा करके, तो सुपर टेट नहीं हो रहा है। जो प्रोसेस है वो 60-40 की प्रोसेस ही रहने वाली है, ठीक है। 60% आपका अकेडमिक्स का और 40% आपका यूटेट या फिर सीटेट, जिसमें ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो वाला डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, ठीक है। मेन चीज़ जो अब इसमें नियमावली में जो चीज़ हुई है, हम केवल और केवल मेन चीज़ों को देखेंगे। ये सब चीज़ें नॉर्मली हैं, ठीक है। नियुक्ति अधिकारी और इस सब चीज़ के बारे में बात करा, आपका कैडर क्या होगा उसके बारे में बात करा। जो मेन आपका जो इम्पोर्टेंट था वो एक था 50-50 वाला, ठीक है। ये 50-50 वाला, अब इसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी है, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी है। नुकसान किनको है? मैक्सिमम नुकसान है बायो वाले जिनका गुणांक कम है उनको नुकसान है, ठीक है। और फायदा किसमें? पीसीएम वालों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, बीटेक वालों को फायदा होने वाला है, ठीक है। और बायो वालों का जिनका गुणांक कम है, बायो का जिनका गुणांक अच्छा है उनके लिए ठीक है, जिनका गुणांक कम है उनको नुकसान होगा इस चीज़ से, ठीक है। और सेम अगर मैं उसकी बात करूँ, हिंदी वालों को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है इस चीज़ का, ठीक है। बाकी किसी के लिए ज़्यादा नेगेटिव ये चीज़ नहीं है, ठीक ही है। और ऑल ओवर बात करें तो ऑल ओवर ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे हम देखें, मेन चीज़ जो थी हमारे पास, वो जो दूसरा चेंज हुआ है वो NIS DLED को लेके हुआ है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर NIS DLED का जिक्र कर दिया गया, अब NIS DLED को इन कर दिया गया। अगर आपके पास NIS से DLED किया है और आपका यूटेट या सीटेट क्वालिफाइड है तो आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगला जो मेन चीज़ था आपका यूटेट और सीटेट में से बहुत बच्चे कंफ्यूज थे कि किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे। तो फिलहाल दोनों के लिए एलिजिबल है, दोनों यूटेट सीटेट जो भी आपको क्वालिफाइड है। SC ST के लिए 60 नंबर, ठीक है। OBC के लिए 75 नंबर और जनरल के लिए 90 नंबर। ये क्राइटेरिया हैं, ये आपको फुलफिल करने होते हैं। इससे ज़्यादा नंबर हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये SC ST OBC का बता दिया मैंने। उसके बाद एक पॉइंट पिछली वीडियो में जो मिस हो गया था वो था, अभी बताऊंगा। चलो पहले, उससे पहले है स्पेशल BEd की बात कर, स्पेशल DLED की बात कर रहा हूँ। आपको स्पेशल DLED का प्रावधान प्राइमरी में पहले नहीं था, अब जाके मेंशन कर दिया गया है। उनके लिए जो शैक्षिक अर्हता है वो भी बता दी मैंने। ग्रेजुएशन होना चाहिए, DLED होना चाहिए आपका स्पेशल एजुकेशन में, और साथ ही साथ आपका यूटेट या सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास RCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो आपको रजिस्टर होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इस बेस पे आप उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा में विशेष अध्यापक के तौर पर भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें वही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि नियुक्ति अधिकारी DO होगा। और जो, हाँ, एक डाउट था कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी वाला, मैंने पहले ही बता दिया था कि ऐसा कोई नियमावली में रूल नहीं होने वाला। मंत्री जी का व्यक्तिगत बयान था वो, अब वो उन्होंने किस मर्जी से दिया, किस उससे दिया, इसको कोई कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, ठीक है। और एक वीडियो कल भी आई थी मंत्री जी की, वो कह रहे थे कि ईयर वाइज ये चीज़ होंगी, पर ईयर वाइज का भी कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। गुणांक के बेस पर ही होगा, जिसका गुणांक ज़्यादा होगा उसी हिसाब से सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि श्रेष्ठता क्रम जो भी उनकी शैक्षिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा करके, ठीक है। और अगला जो मेन पॉइंट था वो था आपका इन सर्विस वाले टीचरों को लेकर, ठीक है। ये चीज़ मिस हो गई थी पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। पिछली बार ये नियम हटा दिया गया था कि इन सर्विस वाले अप्लाई नहीं कर सकते, पहले नहीं कर सकते थे, पिछली बार आ गया था कि कर सकते हैं। अब ये दोबारा से बंद कर दिया गया कि इन सर्विस जो ऑलरेडी प्राइमरी का टीचर है वो दोबारा प्राइमरी के टीचर में अप्लाई नहीं कर सकता। क्योंकि हो क्या रहा था एक्चुअली में, लोग कैटर बदलने के लिए या फिर लोग दुर्गम में है, दुर्गम से सुगम या सही स्कूल देखने के लिए दोबारा अप्लाई कर देते थे, इस वजह से एक सीट खाली हो जाती थी। इसलिए अब दोबारा अप्लाई करने का मौका ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अब आप
प्राइमरी के टीचर रहते हुए दोबारा उस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये नियमावली की बात रही। अब देखिए भर्ती की बात है, लोग पूछ रहे कि भर्ती कब तक आ रही थी। मैंने अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने लगभग एक डेट बताई थी कि दिवाली के आसपास या दिवाली से पहले आपको एक खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। मैं अपनी बात पे अभी भी उसी बात पे टिका हूँ कि दिवाली के आसपास या दिवाली से पहले आपको भर्ती की जो है खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पदों की ब्यौरा की बात करें तो 2100 पद, ठीक है, 2100 पद में से 451 इन पदों पर कोई हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि ये कोर्ट पे हैं। इस पे क्या होने वाला है ये विभाग तय करेगा। ठीक है, अब पद ही 2100 खाली हैं तो इनको उसके एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा जा सकता, तो उसी में ये पद हैं 451। मैं अभी स्क्रीन पे वो दिखा दूंगा कि 8 तारीख को, परसों को, ये देख सकते हैं आप, 8 तारीख को इसकी हेयरिंग होने वाली है माननीय हाई कोर्ट में। तो हियरिंग के बाद क्या निर्णय आता है वो देखने वाली बात होगी। पर 451 पद आपके फ्रीज रहेंगे, इस पर कोई काम नहीं होगा। उसके बाद 410 पद हैं आपके बैकलॉग के हैं, इसमें से भी मैक्सिमम 80-90% जो पद हैं वो पद होने वाले हैं पीएच कैटेगरी के। अब पीएच कैटेगरी में भी लोकोमोटर के पद नहीं है वो, और जो और टाइप की पीएच कैटेगरीज होती हैं उनके पद हैं। तो ये पद भी एक तरीके से कहते हो कि ये पिछले 2-3 भर्तियों से ऐसे ही आते जा रहे हैं, ऐसे ही रहते हैं, इन पर कोई हाथ नहीं लगाता है। तो ये आप देख सकते हो 860 पद के आसपास बर्बाद जा रहे हैं। बर्बाद कहने का मतलब कि एक तरीके से फ्रेश कैंडिडेट इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब पीएच के पदों पे क्यों नहीं जनरल कैंडिडेट अप्लाई करेगा। ठीक है, जो ठीक है, और 451 अगर फ्रीज है तो उस पर क्या ही काम होगा। बचे हुए कितने पद, 1300 पद। ठीक है, ये 1300 पदों पे काम होगा। अब इन 1300 पदों पर इनकी डिटेल में वीडियो चाहिए अगर आपको, मैंने आपको टास्क दे दिया कि क्या करना है आपको। ठीक है, अगर आप टास्क पूरा कर लेते हो तो इन 1300 पदों, 1300 नहीं, पूरे 2100 पदों का ब्यौरा जो है आप लोगों को दे दिया जाएगा। अब 1300 पदों का जो है कैटेगराइजेशन करोगे तो 650 इसमें से आपका साइंस में चली जाएंगी, 650 आर्ट्स में चली जाएंगी, उस हिसाब से भी जनरल, SC ST OBC इस तरीके से सीटें बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट। नियमावली का डिटेल में हमने बात करी, नियमावली को लेके भर्ती कब तक आ रही ये बताया हमने, पदों का विवरण बताया। और हाँ, पदों का विवरण डिस्ट्रिक्ट वाइज चाहते हो तो टास्क आपको पूरा करना पड़ेगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।